जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। शरीफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम भाई। वालेकुम। भाई क्या मुसलमान हैं क्या अभी तक कि नहीं? जी जी ये मुसलमान है छोड़ भाई, दिया आपने भी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है भाई। हम्म। जरा नमाज़ें तो नमूज़ें पढ़ते हैं। आप क्या हुआ भाई साहब? ओ भाई साहब, आवाज क्यों हेलो बंद हो हेलो गई? हेलो। हाँ, मैंने कहा नमाज़ें नमूज़ें पढ़ते हैं। जी जी मैडम भाई बिल्कुल अच्छा, तो जरा अत्ता याद पढ़िएगा। ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। बेहतरीन। क्या टॉपिक लेके आए हैं सर? मैडम भाई आपको देखकर एक मेरे को एक वो आता है, मतलब कुछ बोलना चाहता हूँ, बुरा नहीं नहीं सर, मानना आप आप। नहीं सर, आप बिल्कुल मेरे बारे में कमेंट ना करें। आप इस्लाम के बारे में जो टॉपिक लेके आए हैं उस पर बात करें। मैं बिल्कुल बुरा मान सकता हूँ और मान भी लूंगा अगर वो बुरा होगा। तो आप मेरे बारे में कमेंट क्यों करना? हमारे पास हम एक डिस्कशन कर रहे हैं थियोलॉजी के ऊपर। लेट्स डिस्कस दैट। भैया आप टॉपिक मतलब आप ही बता दो, अभी हम क्या नहीं, टॉपिक बताएं आप आपको। बताएं जिसका आपको पता है। पहले तो मैं एक टॉपिक मतलब जनरल टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि आप ज्यादातर मैं आपकी स्ट्रीम देखता हूँ हम तो जनरल टॉपिक पे बात नहीं करते सर, फायदा कोई नहीं आप होता। आप नबी की बेगुरमती करते हैं भाई, गालियां देते हैं आप उल्टी सीधी माँ बहन की भाई। नहीं सर, नबी को मैंने कभी माँ बहन की गाली नहीं दी। भाई मैंने देखा है आपने प्रीवियस स्ट्रीम्स साबित में कर दें, बहुत गंदी गंदी गालियां दी एक हैं। जगह पे साबित कर दें मैं नबी को माँ बहन की गाली दी हूँ। भाई मैं आपकी वो सारी की सारी, तो आपका तो चैनल उड़ गया है, तो मैं कहाँ कहाँ से उड़ गया? साबित करूँ। अभी तक पढ़ा। आपके चैनल में वीडियो ही नहीं है। बिल्कुल पढ़ा। बिल्कुल वीडियोस भी हैं। 10 चैनल्स के ऊपर मेरी वीडियोस हैं इस वक्त, और वो मैंने अरे मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाले हुए हैं। सो पहली बात तो यह है कि मैंने आपके नबी को भी माँ बहन की गाली नहीं दी। मैंने जो बोला है वो आपकी कुतब में लिखा हुआ है। अगर आपकी कुतब कहती है कि आपके नबी जो हैं अपने वालिद के मरने के 2 या 4 साल के बाद पैदा हुए हैं, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है कि वो आपकी कुतब में लिखा हुआ है। नहीं, तो मैं अगर आपको आप एक बात इसको बता। गाली कहेंगे तो आप ये मेरा कसूर नहीं है। हम्म। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपकी एक स्ट्रीम देख रहा था आज से चंद महीनों पहले। आपने उसमें नबी को बहन बहन की गाली दी थी, बहन बोला था। तो ये चीज मैं सोच रहा था कि मैं आपसे जुड़ूं, राब्ता नहीं सर, करूं। नहीं बोला होगा, ने बेटी बोला होगा। हाँ ऐसे ही कुछ बोला था आपने। हाँ हाँ, तो उन्होंने। देखिए, अगर आपका बेटा है और उसकी उसकी बीवी है, और आप अपने बेटे की बीवी के साथ चे करेंगे, तो आप बेटी चे ही बनेंगे सर। क्या फिर से बोलना आप एक बार। आप आपके वालिद साहब हैं हयात? जी जी। आपकी वाइफ है हयात? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। ओके, चलें एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम आपकी कल शादी हो, ठीक है, हम्म, और आपके वालिद साहब आपकी आपकी बीवी के ऊपर टुन हो जाएं और फिर उसके साथ शादी करके उसके साथ चे करें, तो आप अपने वालिद साहब को क्या कहेंगे? मतलब ऐसा तो होगा नहीं ना भाई। नहीं, अगर अज्यूम ऐसा होता है, बिल्कुल होगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, हो सकता है, नहीं भाई, तो आप हमारे क्या वालिद कहेंगे? साहब ऐसा हमारे तो आप वालिद कह रहे हैं साहब कि ऐसा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब आपके नबी से बहुत अच्छे हैं मोरालिटी के अंदर, क्योंकि भाई आपके नबी ने तो ऐसा ही किया। प्रूव करो एडम भाई, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो। सर प्रूफ भी किया, मैं दोबारा आपके सामने कर देता हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर आपके वालिद अगर साबित हो गया, ठीक है, हम्म तो इसका हम्म। मतलब है कि आपके वालिद साहब आपके नबी की निस्बत मोरालिटी के बहुत। यार आप पहले पानी शानी पी लें, पानी शानी पी लें। सॉरी। नहीं नहीं, आप पानी शानी पी लें पहले, आपको खांसी आ रही। जी 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 एडम भाई सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो अगर मैं साबित कर दूं कि आपके नबी अपने बेटे की बीवी के ऊपर टुन हुए, तो आप क्या हाँ, कहेंगे?
नहीं, मैं आप साबित करेंगे तो उससे थोड़ी ना मानूंगा, मैं समझूंगा उस चीज को तब मानूंगा मैं। नहीं भाई, साबित मेरा काम है साबित करना। आपको हाँ समझाना तो भाई ज़ोंबीज़ को समझाना तो इम्पॉसिबल होता। मैंने अरे साबित करना है। भाई, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है। मेरे को अगर थोड़ा सा भी लॉजिक समझ में आएगा ना, मैं तुरंत समझ जाऊंगा क्या सीन है। बात ये है, समझे आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना और दिमाग से अपने दीन को देखना, 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। भाई ठीक मैं है? तो लॉजिकली सब चीज को देखता हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि मैं दिमाग से, मतलब एक तरह से लॉजिक ही देखता हूँ मैं हर चीज में। अगर मेरे को लॉजिक नजर आता है तभी मैं फॉलो करता हूँ, नहीं आता है नहीं करता हूँ। ओके, सो मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। हम्म। अब आप वो देख लीजिए और फिर आप सारा कुछ समझ लीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? दिखाइए मोहम्मद का दिखाइए। एक बेटा था जो उसने अडॉप्ट किया हुआ था। उसका नाम था ज़ैद। ये देखिए आपके सामने हाँ। आता है। हम्म। एक सेकंड। ये कुरान की आयत है। कहते हैं और नबी जब आप कहते थे इसको, इससे जिस पे अल्लाह ने भी इनाम किया और आपने भी इनाम किया कि अपनी बीवी को अपने पास ही रखो, अल्लाह से डरो। आपने अपने दिल में छुपाए हुए थे वो बात जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था। मोहम्मद क्या छुपाया हुआ था कि वो उसकी बीवी पे टुन है, अपने ही बेटे की हम्म। बीवी पे टुन है, और आप लोगों से डर रहे थे। हालांकि हम्म। अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि हम्म। आप इससे डरे। लिहाजा जब जैद ने अपना ताल्लुक मुनक़ता किया तो हमने आपकी जोजियत में दे दिया ताकि मोमिनों के लिए अपने एडॉप्टेड बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना रहे कि वो उनसे क्या यार अजीब है, अपने लिए पालकों की जब वो तमाम कर ले अपनी गर्ज और अल्लाह का हुक्म बजा लाना है। लो जी। तो बेसिकली इसकी तफासिर के अंदर लिखा हुआ है, अगर कहें तो मैं वो भी खोल देता हूँ कि मोहम्मद एक दिन अपने बेटे के घर गया, दरवाजा खड़काया तो उसकी जो बीवी है वो अंदर से आवाज दी। जब बीवी अंदर से आवाज दी तो मोहम्मद ने देखा उसको, तो वो घर के लिबास कम लिबास में थी। जैनब। ठीक है? राइट। जैनब जी। तो वो हाँ। मोहम्मद को टोन हो गया उस पे और मोहम्मद ने उस टाइम पे कहा सुभान अल्लाह ही मुकर्रिबुल कुलूब। सुभान है हम्म। वो जात जो दिलों के हाल को बदल देती है। अब उस हम्म। बेचारी ने सुन लिया कि यार नबी जो है वो टुन हो गया हमारे पे। हम्म। उसने जैद को कहा, जैद ने कहा अच्छा मैं तलाक दे देता हूँ हम्म। तुम्हें, ताकि तुम जो हम्म। हो मेरे प्यारे नबी के साथ हम्म। डिंगी डिंगी फरमाओ। तो भाई हम्म। साहब अब ये सारा सीन है, हम्म। तफसीर में भी लिखा हुआ है। तो भाई साहब इसका मतलब है अगर आपके वाले साहब ऐसा नहीं करेंगे तो हम्म। आपके वाले साहब आपके नबी से बहुत अच्छे मोरल कैरेक्टर के ऊपर बैठे। नहीं, इसमें इसमें आपने ये नहीं, एक चीज नोटिस नहीं करी? वो जो जैद है, वो जो जैद है वो तो एडॉप्टेड है ना भाई, सगा थोड़ी ना बेटा है। सर देखें, अगर आपने किसी बच्चे को अडाप्ट किया है, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल करता हूँ। अज्यूम हम्म। करें कि आपने एक 2 साल की बच्ची को अडॉप्ट किया, 2 साल की, ठीक है? हम्म। हम्म। आपको पापा पापा कहती है, आपके घर में रहती है। वो हम्म। जनाब हो गई है 9 साल की, 10 साल की, हम्म। उसके निकल आए हैं, आप टुन हाँ। हो गए हैं। हाँ। अब आप उससे शादी कर लेंगे? नहीं नहीं, ये तो हाँ। अडॉप्टेड है ना, उनकी तो नहीं है ना। हम्म। कर कर लेंगे ना? लेगा, ये भरोसा नहीं। ये कर लेगा। क्योंकि अडॉप्टेड है ना, अभी आपने बोला मोमिन अडॉप्टेड है। मोमिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, ये कर लेगा। हाँ, नहीं मोमिन नहीं, सॉफ्टवेयर आप इंजीनियर। मेरे को आप मेरे को वो वाला एग्जांपल दो ना, सेम, कि अगर मैंने किसी हाँ लड़के ना, को अडॉप्ट एडॉप्टेड किया। की बात हो रही है। अडॉप्टेड की बात हो नहीं रही है, एडॉप्टेड अब की तो बात मैंने हो रही है। अगर अडॉप्टेड अगर बच्चे की बीवी को भी छोड़ दिया। अब हाँ। तो मैं सीधा आपकी अडॉप्टेड बेटी पे जा रहा हूँ। आपने अडॉप्ट की है 2 साल की उम्र हाँ। से, हाँ। क्या करेंगे? हाँ तो क्या शादी कर क्या लेंगे ना? दिक्कत है? क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत है? लो जी साहब साहब कर आ जाओ कर आप। लेंगे ना, शरीफ साहब, कर लेंगे हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, लो भाई, हम इसी वजह से एडम साहब, वो जो अब्दुल्ला खाया था उससे जो डिस्कशन हुई थी और इससे अभी ये जो बात बस कर रहा नहीं है, भाई, इसी वजह से मैं कह रहा उसमें भी था एक एडम कदम साहब। आगे निकले थे। यार शरीफ खान भारती, एक मिनट रुक जाओ। इसी वजह से मैं कह रहा था सारे लोगों को कि हमारी स्ट्रीम्स जो है वो घर घर तक पहुंचना क्यों जरूरी है, ताकि इनके अंदर की मेंटालिटी लोगों को पता चले और उनको समझ में आए कि भाई मुसलमान जो है वो किस हद तक गिर सकता है।
दिस इज द रीजन वी डिस्कस। अच्छा चल शरीफ, ये तो हो गया भाई, तुमने अपनी बेगैरती दिखा दी, जो कि तुम लोगों की नजर में बेगैरती नहीं है, दैट इज फाइन। तुमने एक अभी बात कही कि तुम लॉजिकली देखते हो चीजों को, राइट? यू आर अ जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जी तुम जी। लॉजिकली चीजों को देखते हो, राइट? हम्म सर मुझे सिर्फ एक बात बता दे, हम्म। इसको मुझे लॉजिकली एक्सप्लेन करे। अरे रे रे, ये वाली नहीं, एक मिनट रुको। कहाँ गया, कहाँ सर्च किया था मैंने? हाँ इधर है, एक मिनट रुकना। सर मुझे लॉजिकली एक्सप्लेन कर दे, ये तुम्हारे रसूलुल्लाह ने जो बोंगी मारी है, इसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दे। मल्टीपल हदीस है, ठीक है, और सारी सही हदीस है। It was narrated from Ibn Umar that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The disbeliever eats with 7 intestines and the believer eats with 1 intestine." जी साहब, इसको मेरे को थोड़ा लॉजिकली जरा साबित कर दे आपकी नबी की ये बोंगी को। Disbelievers eat 7 intestine and believers eat only 1 intestine। जी भाई ये तो मैंने हदीस देखी नहीं अभी तक। सर, अभी दिखा दी ना, नहीं देखी थी। आप लोगों के जो उलमा है वो आप लोगों के साथ धोखेबाजी करते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। चूंकि आपने कहा था कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जरा है, इसको और जाहिर सी कोट बात है। करेंगे इसको साहिल सर भाई ये जरा लेके मैं कोट अभी कोट कर देता हूँ सर। सर सुनन इब्ने माजा 3257, ये देखिए, है। ये है। अरे एक मिनट भी देगा, ये सही। उसके बाद है सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3256। हम्म उसके बाद है सुनन इब्ने माजा 3258। उसके बाद जी सही मुस्लिम है हदीस नंबर 2060 ए। उसके बाद हम्म सही मुस्लिम 2061 ए। उसके हम्म बाद 2062 ए। उसके बाद सही बुखारी 5394। उसके बाद 5396। उसके बाद 5397। उसके बाद जामे तिर्मिजी 1818। उसके बाद सही बुखारी 5393। मतलब मैं नीचे जाते जा रहा हूं और हदीस अलग अलग, हदीस सबके नंबर्स अलग है, ठीक है। मुअत्ता जी मालिक में भी है, बुक 49 ओके हदीस नंबर 7। जी सर, बताइए। जी। हाँ तो मतलब इसमें बुराई मतलब गलत क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, साहिल भाई लॉजिकली बताइए। एक्सप्लेन कर दे कि काफिर की 7 अंतड़ियां होती है। नहीं वो तो खाने के है ना। काफिर तो 7 अंतड़ियों से खाता है जबकि कैसे मोमिन खाता है? 7 अंतड़ी होती है काफिर की, एक एक से खाता है। नहीं नहीं तो 7 उसमें अंतड़ियों, 7 आपके नहीं। रसूल तो कह रहे हैं अरे 7 अंतड़ियों से खाता है। उसमें ये नहीं बोला ना साहिल भाई कि उसमें 7 होती हैं 7 से खाता है। आप ये सर देखिए। होंगी तो खाएगा ना। हाँ हाँ 7 से ज्यादा भी तो हो सकती हैं अच्छा, उसमें से। 7 से ज्यादा हो अरे सकती है? मैं अरे भाई मैं तू ही कह सच रहा में हूँ। पढ़ा लिखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? 7 से ज्यादा होती है अंतड़ियां इंसानों में? अरे वो नहीं बोल रहा हूँ मैं वो ये बोल रहा ये हूँ हाँ। तो आपसे। गेम ही जबरदस्त सेट हो गई सर। ये तो मैं ये नहीं बहुत ही बोल जबरदस्त गेम सेट हो गई। मैं कोई बायोलॉजी का अबे बायोलॉजी के स्टूडेंट, अबे अगर तूने तू कंप्यूटर साइंस का बंदा है, तूने मैट्रिक तो किया है ना, स्टूडेंट नहीं हूँ उसमें। एफएससी तो किया है ना। जी जी बिल्कुल किया इंसान है। में अंतरियां कितनी होती हैं? यार बायोलॉजी एसएससी एडम साहब छोड़ दो, एक अनपढ़ इंसान को ही पता होता है कि हमारे पास सिर्फ, अगर उसको ज्यादा से 2 ज्यादा होती हैं। बाइफरकेट आपको करना है, आप एक मुझे लार्ज मालूम है कि 2 इंटेस्टाइन। होती हैं। हाँ लार्ज दो भी इंटेस्टाइन नहीं एंड होती, स्मॉल असल में एक इंटेस्टाइन। ही होती है। उसको हम हाँ, बाइफरकेट करते हैं ह्यूमनली, बाइफरकेट कर रहे हैं। हाँ क्योंकि एक लार्ज हो जाती है, जरा फैल जाती है एक जगह पे, खास जगह से ऑनवर्ड, तो वो बाइफरकेट ह्यूमन कर रहे हैं। भाई मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप जरूर मजाक इस पे उड़ा बोल ले रहा है। यहाँ पे बैठ के। हाँ ठीक है नहीं, आप आपके जरूर इसको। रसूलुल्लाह ने मजाक उड़वाने वाली बातें की है। ही वॉज ए नहीं काफिरोफोब। नहीं तो मुझे नहीं लॉजिकली एक्सप्लेन करे। भाई इसमें ना उन्होंने एक हिंदी में एक लफ्ज होता है कटाक्ष किया है। ठीक है कटाक्ष क्या किया है। कटाक्ष किया है? ये नहीं है कि मतलब 7 अंतड़ियों से खाता है तो मतलब 7 अंतड़ियां होती हैं क्या मनुष्य ये कटाक्ष इंसान किया है? इंसान के जिस्म में। हाँ कटाक्ष ये किया है कि
मैं जैसे अभी मैंने अभी चैट जीपीटी में डाला था इसके सब मतलब तुम इसको लोगों का अभी नया नया जो रसूल है खुदा वो है, चैट वो चैट जीपीटी हो गया जीपीटी है। है। हाँ हाँ, तो क्या जी बोला जी, चैट कोई बात जीपीटी नहीं। ने? इसमें यह है कि मतलब जो अंधविश्वासी होता है, जो ईश्वर में नहीं मानता है, जो खुदा में नहीं मानता है, वो अक्सर लालच से खाता है, मतलब उसमें ये लिखा है। किसने कहा आपको? किसने कहा आपको? नहीं, मैंने इसको ये पूछा था कि मतलब इसको नहीं डिफाइन नहीं, करो उसके इस पूछने, हदीस का। भाई उसके हाँ, पूछने और वो चैट जीपीटी के ठीक है। जवाब देने में वो हाँ, किसने कहा आपको कि जो काफिर होता है, जो हाँ, पहली बात तो काफिर जो है वो तुम लोगों की तरह अंधविश्वासी नहीं होता है। मुसलमानों से बड़ा अंधविश्वासी इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा नहीं साहिल तो साहब, आप जरा डिफरेंट, अंधविश्वासी, हाँ एक हाँ, यहाँ लेट इट बी वेरी सिंपल, ये लेट इट बी हाँ वेरी सिंपल। तो आप मुझे कह रहे हैं कि काफिर ज्यादा खाता है क्योंकि लालच से खाता है, तो काफिर ज्यादा खाता है, मुसलमान कम खाता है, राइट? जी जी, मुसलमान बेहतरीन। कम खाता है। ले जी, वो अगर ये बात आप किसी भी डेटा से प्रूव कर दें, किसी भी डेटा से हम्म, इन रियलिटी देखा जाए, तो जो हम्म, हिंदू काफिर है, जो सही वाले शुद्ध शाकाहारी हिंदू हैं, वो कम हाँ, खाते कम हैं। खाते हैं। तो इन सर रियलिटी इट्स द ऑपोजिट वे, क्योंकि जो आपके जितने भी शुद्ध किस्म के शाकाहारी हिंदू है वो बहुत कम खाते हैं। भाई, तो बेसिकली खाने का मोहम्मद तो यहाँ मतलब पे झूठा हो गया। आपने कहा और लालच से खाता भर है, ये भर आपका के खाते हैं। स्टेटमेंट है। भर भर हाँ के तो खाता है, लालच से खाता है, अपना स्टेटमेंट है। लालच से खाता है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हराम की खाता है। नहीं नहीं, हराम, हो मैं अब सकता नहीं है। चपेड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अच्छा, हराम का इसको भी खाता है। डन कर देते हैं, इसको भी डन कर देते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक्चुअल खाने की बात हो रही है। एक मिनट रुको। Ibn Umar never used to take his meal unless a poor man was called to eat with him. One day I brought a poor man to eat with him. The man ate too much. Whereupon Ibn Umar said, "O Nafi, don't let this man enter my house, for I heard the Prophet saying, a believer eats in one intestine and a kafir eats in seven intestine." Actually में एडम साहब यहाँ पे खाने की ही बात हो रही है। जी जी, वो बिल्कुल ठीक हाँ है, लेकिन जो इसने ये हलाल और हराम का डाला ना, तो हाँ, वैसे तो मैं बताता हूँ कि हराम जो है वो आपके मुसलमान लोग ज्यादा खाते हैं। क्यों? मैं आपको बताता खाते हैं, हूँ। बिल्कुल खाते हैं। आप आप मुर्गी खाते हैं? हाँ, खाता हूँ भाई। कहाँ से लेते हैं? शॉप से लेता हूँ, हलाल मीट से। हलाल मीट शॉप से लेते हैं, ठीक है। आपके जमीयत सामने, उलेमा हिंद का है ना, वहीं से लेता आपके सामने वो ज़िबा करता है। हूँ। जी जी। आपने तकबीर सुनते हैं उसके मुंह से? नहीं सुनते। ओके, सो नाउ हियर इज द पॉइंट। 99% ये जो ज़िबा करने वाले लोग हैं, इनको तकबीर तक नहीं आती। चलो 99 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 95 कर देता हूँ, 5% की ज्यादा देता हूँ। पाकिस्तान में एक न्यूज रिपोर्टर चैनल है जो कि डिफरेंट जगहों पे जाके ना, उसने पूछा इन कसाईयों से कि यार ये जो आप मुर्गी ज़िबा करते हैं, इसमें तकबीर क्या पढ़ते हैं? और इतने फनी फनी जवाब मिले कि आपकी सोच है। एक बंदे ने तो ये कहा कि मुझे तकबीर शकबीर नहीं आती, मैं सुबह सुबह मौलवी के पास जाता हूँ, उससे पानी पे दम करा लेता हूँ तकबीर वाला, तो जब मुर्गी काट लगता है मैं पानी के 2 छींटे मारता हूँ उसके ऊपर और फिर ज़िबा कर लेता हूँ, इस तरह हो जाती है तकबीर। तो 95% मुसलमान हलाल मीट नहीं खाते, ठीक है। पाकिस्तान में नहीं खाते होंगे, हिंदुस्तान में तो भाई खाते हैं। हिंदुस्तान में भी यही सीन है। हिंदुस्तान ज्यादा गंदा है इस मामले में कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस्लाम का पाकिस्तानियों से बहुत कम पता है। सो डोंट टेल मी, मुझे मुझे अब दोनों कंट्रीज का पता लग गया, मैं दोनों कंट्री के मुसलमानों से डिस्कशन की है। सो डोंट टेल मी कि हिंदुस्तान में सो कॉल्ड ज्यादा इस्लाम है, कुछ भी नहीं है। उनको अंब का पता नहीं है। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट, जो शुद्ध शाकाहारी हिंदू है वो कभी मांस खाता ही नहीं। जब अगर वो मांस खाता ही नहीं, तो एवरी टाइम ही इज ईटिंग वेजिटेबल्स, इस्लाम के मुताबिक हर वेजिटेबल जिस तरीके से मर्जी काट के लाई हो वो हलाल ही होती है। वेजिटेबल कभी भी हराम होती ही नहीं है इस्लामिकली। तो भाई साहब आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया था, हालांकि वो आर्ग्यूमेंट गलत था, उस हिसाब से भी शुद्ध शाकाहारी हिंदू जो है, ही कैन नेवर हैव हराम फूड, ही विल ऑलवेज हैव हलाल फूड, क्योंकि वो खाता ही वेजिटेबल्स है। थैंक यू सो वेरी यहाँ मच। लो, पे यहाँ लो पे भाई, जो हिंदू हर है। एंगल से। अरे कैसी बात कर रहे हम्म हो, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो हिंदू है, मैं एक्चुअली बेंगलोर में रहता हूँ, भाई साहब मैंने इंडिया में। सारे हिंदुओं की बात नहीं की। आप ठीक है। हिंदी भी नहीं जानते क्या? शुद्ध शाकाहारी हिंदू की बात की है, नहीं तो ये हर हिंदू की बात नहीं की। बहुत कम आबादी है ना उनकी। भाई आप कम हो किसने ज्यादा कहा? हो इररिस्पेक्टिव, एक सेकंड साहिल साहब, वो भी उसको भी छोड़ दें। झूठ बोलता है। यहाँ पे हाँ, तुम्हारे मोहम्मद ने जेनेरिक स्टेटमेंट दिया है कि काफिर सात, उसने कहा नहीं कि ज्यादातर काफिर,
उसने कहा सारे काफिर, नॉट ज्यादातर या कमतर। तो भाई साहब सारे काफिर, तो आपके मुताबिक कम हो ज्यादा हो, वी डोंट ब्लडी केयर। नंबर वन। नंबर टू, शाकाहारी हिंदू जो है ना, शुद्ध शाकाहारी हिंदू, वो तो दुनिया की हर कंट्री में है। खाली हिंदुस्तान तो छोड़ दो, वो तो यूरोप में है, वो तो ऑस्ट्रेलिया में है, वो तो कनाडा में है, वो तो अमेरिका में है, वो तो ब्राजील में है। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? नहीं, मैं आपको एक बेंगलोर का मतलब नहीं, एग्जांपल दे मुझे दूंगा। एक एक बंदे की बात ही नहीं करनी। वो क्या है? अभी हम जेनेरिक बातें कर रहे हैं। आपका नबी यहां पे भी झूठा निकला। नहीं नहीं, ऐसे कैसे झूठा निकला, मैं आपको झूठा निकला बताता हूँ एडम भाई। यहाँ पे साउथ में तो 90% सर हिंदू जी, खाते मैं कहता हूं साउथ में ओवरऑल 90% क्या 100% खाते हो, डजेंट मैटर, डज इट मैटर? हम एक एरिया को तो नहीं देख रहे ना। मोहम्मद ने एक एरिया के बारे में बात की थी या सारी दुनिया की बात की थी? नहीं, सारी दुनिया की बात करी थैंक थी, यू तो सो वेरी उसमें मच। और कुछ इस वक्त बिलीवर। मेरे पास वेस्टर्न कंट्रीज में वीगन्स भी आ गए। हाय हाय वो हाँ। हाय जो हाय। वीगन्स हैं वो तो दूध वो भी तो नहीं अलग ही पीते, चल रहा है उनका। हाँ, वो तो अलग उनका ही तो चल लेवल रहा ही है हो रहा है। उनका। वो तो नहीं, तो दूध भी नहीं पीते। डिसबिलीवर्स में आप केवल हिंदुओं को क्यों ले रहे हैं? क्रिश्चियंस को तो भी तो सर लो, अभी वो लिया भी तो है वेगन्स को। तो क्रिश्चियंस क्या वीगन ही होते हैं क्या? नॉनवेज नहीं खाते? अरे भाई, क्रिश्चियंस को ले लूंगा भी मैं, इसलिए नहीं ले रहा कि वहां पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। मैं भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, क्योंकि कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि तुम क्रिश्चियंस के घर जाके खाना खा सकते हो। तो फिर अल्लाह नहीं, जो है वो तुम तो लोगों ठीक। को हराम खिलवा रहा है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है यू कैन नहीं, मेरा ईट इन सवाल। द हाउस ऑफ द निसारा। सो नहीं नहीं। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि अगर मैं दुनिया की 1% पॉपुलेशन भी साबित कर दूं जो कि कम खाते हैं, मोहम्मद मोहम्मद झूठा नबी होता है, हाँ क्योंकि उसने जेनेरिक स्टेटमेंट दी है। हाँ। और मैंने आपको कम से कम नहीं तो 10 से 15% साबित कर दिए। आप साबित जरूर कर देना एडम भाई। मेरा एक सवाल है कि कर इसी में दिया है। आपने जो कर क्वेश्चन देना दिया। नहीं, नहीं कर नहीं। दिया है। नहीं, वो ठीक है। मेरा एक सवाल है, अभी एडम भाई ने देखो बोला कि मतलब जो हिंदू होता है वो वेज खाता है तो सब फिर हलाल मैंने है, नहीं ठीक है। बोला हिंदू होता है यार, साहिल, मैंने 10 दफा, साहिल साहब, मैंने कभी जेनेरिक हिंदू शुद्ध नहीं बोला है, क्यों शाकाहारी बोल रहा है? हिंदू भाई। शुद्ध शाकाहारी हिंदू। ठीक है, कैद मैं अपनी लगाइए। बात को करेक्ट करता हूँ। शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन हिंदू जो होता है वो नॉन वेज नहीं खाता, वेज खाता है, वो हलाल है। एक नहीं, हलाल है, एकदम सही है। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी इन्होंने बोला कि मुसलमान ज़िबा करता है तो वो नहीं जानता है, दुआ नहीं जानता है, किस दुआ पढ़ के ज़िबा करता है, ठीक है, वो भी हराम है, चलो ठीक है, ऐसा होता नहीं है, फिर भी मैं इनकी बात मान लेता हूँ। लेकिन क्रिश्चियंस भी तो भाई झटका मीट खाते हैं, तो वो भी तो हराम है। बिल्कुल, इस्लाम के मुताबिक हराम है झटका मीट। इस्लाम के मुताबिक, क्रिश्चियंस के मुताबिक नहीं है ना। तो वो इंटेस्टाइन वाली बात सही हो गई ना कि जो लेकिन अब आपने मुझे कैसे? साबित करना है कि क्रिश्चियन जो हैं वो मुसलमानों से 7 टाइम्स मोर खाते हैं। नंबर वन। हाँ नंबर टू, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि मोहम्मद ने जेनेरिक स्टेटमेंट दिया है कि तमाम नॉन बिलीवर्स, ठीक है, जब हाँ, मोहम्मद ने जेनेरिक स्टेटमेंट दी है, ज्यादा तो खाते हैं। मुझे मुझे क्रिश्चियंस को पकड़ने की जरूरत नहीं, मुझे जूस को पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं किसी भी सेगमेंट को पकड़ सकता हूं मोहम्मद को एक झूठा नबी साबित करने के लिए। तो मैंने इस वेजिटेरियंस को पकड़ लिया है। 8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन। 8%। मोहम्मद जो है वो उन 8% वेजिटेरियन पॉपुलेशन का उसको नहीं पता था। इन इस 8% पॉपुलेशन के अंदर शुद्ध शाकाहारी हिंदू भी आते हैं, और ऐसे एथियस लोग भी आते हैं जो कि मांस नहीं खाते। सो 92% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईट मीट इन सम वे और अनदर। 8% डज नॉट। तो इन मोमेंट्स में भी तो वेजिटेरियंस होते होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अकेला बिल्कुल तो होते हैं, तुम्हारा क्योंकि वो गधे हैं। रसूलुल्लाह झूठ बोल रहा है ना, वो छोड़ दो। तुम्हारा रसूलुल्लाह तो झूठ बोल रहा है। तुम्हारे नहीं रसूल झूठ। झूठ बोल रहे हैं ना। तुमने खुद कहा कि मैं लॉजिकल बात करता हूं। अभी आपके सामने साफ हो गया है कि तुम्हारे रसूलुल्लाह इलॉजिकल के साथ साथ झूठ बातें भी करते थे। नहीं, वो झूठ बात नहीं करते थे भाई, वो जो बोलते थे वो अबे झूठ एक। बात है ना भाई। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, अभी मैंने बोला ना कि जो मोमेंट्स होते हैं वो भी नॉन वेज खाते हैं, तो वो भी तो एक हलाल चीज है। भाई अभी एडम शायर भाई ने उसका मोमिन जो होते हैं तो शराब भी पीते हैं, उस पर भी गूगल करके तो दिखाऊं? वो तो भाई हराम है। बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि यहाँ पे ज्यादा खाना और ज्यादा कम खाते खाना, हैं। ठीक है। अच्छा, ज्यादा खा। इस पर मैं अब रिसर्च बात करूंगा, मैं आपके ज्यादा, ग्राफ्स अब लेकर आऊंगा। रिसर्च क्या करूंगा, मोहम्मद झूठा था। ग्राफ। तुमने अभी नहीं नहीं, चैट मैं जीपीटी रिसर्च से क्या रिसर्च करना करके है? तुम चैट जीपीटी से रिसर्च करके आए हो, सामने हदीस लिखी हुई है। इसमें रिसर्च क्या करना है लेकिन? नहीं, साफ ज्यादा साफ लिखा खाते हुआ हैं है, फिर। खाने की बात हो रही है। नहीं नहीं, ज्यादा खाते हैं कम खाते हैं, इस पर मैं देखना चाहता हूँ ना कि कौन ज्यादा खाता है। हो सकता है ये क्रिश्चियन तेरे को नहीं ज्यादा मालूम खाते है? हैं अरे इंस्टीड ऑफ कितना झूठ मुस्लिम्स। बोलता है यार शरीफ। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, फालतू की बातें मत करो आप। तो तेरे सामने है और तेरे को ये नहीं पता कि इन जनरल ये कहना कि अच्छा एक बात बता शरीफ,
जो टेररिस्ट अटैक करते हैं, हम्म ठीक है, हम्म अगर मैं वो सारे मुसलमानों पे डाल दूं तो तू क्या कहेगा? नहीं तो ये तो गलत बात है। गलत बात है, राइट? अगर हाँ रसूल के सामने कोई एक हाँ पर्टिकुलर काफिर, उसने ज्यादा खाना हाँ खा लिया, जैसे कि ये इब्ने उमर के सामने हुआ मामला, क्या हाँ। उसके लिए सारे काफिरों को ये बोलना चाहिए था कि सारे काफिर जो है वो ज्यादा खाना खाते? तेरे आसपास कितने, तेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना तू, तेरे जी जी। नॉन मोमिन दोस्त लोग रहेंगे ना, हाँ हाँ। सब तेरे से 7 गुना ज्यादा खाना खाते? भाई मैं ही कम खाना खाता हूँ, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा ओके, डाइट कम जो है। एक एवरेज मुसलमान जो खाना खाता है, क्या हाँ। सारे तेरे जितने दोस्त हजरात है, तेरे नॉन मोमिन, ये सारे उससे 7 गुना ज्यादा खाते हैं? नहीं 7 गुना ज्यादा तो नहीं खाते हैं, नॉर्मल जो तो खाते हैं तुम्हारे वही है। रसूलुल्लाह ने तो वही बात की हुई है ना, किसी एक को देख लिया और सारे काफिरों को बोल दिया कि सारे जो है वो ज्यादा खाना खाते हो, भी कितना ज्यादा, 7 टाइम्स, बिकॉज उसने स्पेसिफिक उन्होंने नंबर दिया है कि 7 गुना ज्यादा। भाई साहिल भाई उस टाइम पे खाते होंगे, इस टाइम पे नहीं खाते हैं, अब ये भी तो तो है। भाई इस क्या टाइम। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने, क्या हाँ तुम्हारे रसूलुल्लाह ने ये कहा कि उस टाइम हाँ के काफिर जो है वो 7 गुना नहीं नहीं, ज्यादा एक खाते सेकंड थे? एक सेकंड साहिल, इट एक इज ऑल्सो सेकंड इनकरेक्ट। ना 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 साहिल, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे उस टाइम के नहीं, हम उस टाइम के भी ले लेते हैं, लेकिन उस टाइम हाँ, पे हिंदू नहीं थे यहाँ पे। देखो सेम सेम हिंदू पॉपुलेशन इंडिया में थी, जो कि, और उस टाइम पे शुद्ध शाकाहारी हिंदू इवन ज्यादा था। ठीक है, हिंदू सेक्युलर लेट हुआ है, 7th सेंचुरी में देखोगे तो हिंदू ज्यादा शुद्ध शाकाहारी था। तो भाई साहब उस वक्त परसेंटेज ऑफ प्योर वेजिटेरियन वाज इवन मोर देन दिस टाइम। तो भाई साहब द हम्म, प्रॉब्लम तो मोहम्मद ने उस टाइम के हिसाब से भी सही नहीं कहा, उस टाइम के किसी हिसाब से भी सही भी नहीं कहा। टाइम के हिसाब से सही नहीं है, किसी भी भाई। टाइम के हिसाब से सही हाँ, नहीं है। एडम भाई मैं भी आपको काउंटर करता हूँ उस पे। समुद्रगुप्त का नाम सुना है आपने, तनिष्क का नाम सुना है आपने? उसके उसके टाइम पे सबसे ज्यादा ज़िबा होते थे जानवर। अरे भाई, हिंदुस्तान। और शरीफ खान जानवर तुम फिर जिबा होना और 7 टाइम ज्यादा खाना जानवर दोनों में डिफरेंस है। जानवर ज़िबा होना, और नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, मैंने कब कहा है कि उस टाइम पे सारे के सारे हिंदू शुद्ध शाकाहारी थे? नंबर वन। अभी तो बोला भाई। यार तुम कितना पागल झूठ हो, यार ये कितना झूठ है। मैंने कहा उस टाइम पे ज्यादा थे आज की निस्बत, मैंने ये बोला है, तुम लोग सुनते नहीं हो। मैंने कहा था 7th सेंचुरी में आज की निस्बत शुद्ध शाकाहारी हिंदू वाज इवन मोर देन टुडे, बिकॉज सेक्युलर अब ज्यादा हुए हैं। यार तुम लोग झूठे कितने हो बगैर, तो सुनते भी नहीं हो, रिवाइंड करके सुन लो। ओके, कमिंग बैक टू सेम पॉइंट। अच्छा हाँ, वो जैन्स तो वो भी थे, हाँ, जैन्स भी थे। और बुद्ध 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 कब आया था यार? बुद्धा बुद्धा कब आया था? मोहम्मद से पहले आया था, बाद में आया था? मैंने बुद्ध मत के ऊपर इतना रिसर्च नहीं किया हुआ, कोई बताएगा? वो बुद्ध की बात मत करना आप यहाँ पर, ठीक है? वो सबसे ज्यादा खाते हैं आज के टाइम पे एडम भाई। आज के टाइम पे ना, उस टाइम पे तो नहीं ना, उस टाइम पे तो नहीं ना। बुद्धा ने तो कहा था चूंटी भी ना मारो, वो तो चूंटी को भी पैर नहीं रखता था। नहीं बुद्धा के टाइम पे तो नहीं, लेकिन हाँ अशोक के टाइम पे खाते थे लोग, बहुत भाई खाते थे। 563 BC। भाई 63 BC बेहतरीन, मोहम्मद से पहले ही था, तो बुद्ध लोग भी नहीं खाते थे। तो अशोक अशोक के टाइम पे तो बहुत खाते थे। भाई साहब अशोक के टाइम पे खाते भी थे, तो उधर खाते थे ना। मैं ये बता रहा हूँ मोहम्मद का टाइम हम बात कर रहे हैं। अभी तुमने कहा उस टाइम, तो तुम उस टाइम के ऊपर भी रह गए हो, तुम्हारा ये आर्गुमेंट भी खत्म हो गया। अब आगे चले साहिल भाई, ये आर्गुमेंट भी हाँ खत्म भाई। इसका। अच्छा शरीफ, एक बात बताओ यार, तुम लोग ऑनेस्ट क्यों नहीं होते हो? ऑनेस्टी तुम लोग के ऑनेस्टली डीएनए में किस है ही नहीं हिसाब से? क्या? हाँ, किस हिसाब से भाई बोलना चाह तुम्हारे रहे हैं? सामने, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे सामने साफ साफ तुम्हारे रसूलुल्लाह काफिरोफोबिक स्टेटमेंट दे रहे हैं और गलत स्टेटमेंट दे जी। रहे हैं, तुम उसको एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे हो। ये क्या जिद है, ये क्या डिसऑनेस्टी है भाई? नहीं नहीं, मेरे को ना साहिल भाई आपका तुक समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप क्या बोल, जो क्या आप तुक ठीक दें? है आप खाना, आप नहीं वो ठीक है आप बोल रहे हो खाना खाते हैं ये है वो है। भाई आप मैं कैसे मान लूं कि उस टाइम पे काफिर कम खाना खाता था? आपने मेरे को एग्जाम्पल तो नहीं दिया ना, मतलब आप तो उस टाइम पे क्योंकि नहीं थे ना। मैं मेरे को श, रेफर करो ना, बुक्स में रेफर शरीफ करो ना साहब, भाई आप। शरीफ साहब, किसी भी टाइम पे कोई हम्म एक पर्टिकुलर सेक्शन, यानी नॉन हम्म बिलीवर का, वो हम्म। 7 टाइम्स नॉर्मल इंसानों से ज्यादा खाना खाता है, ये किसी भी टाइम से इसका डेटा आपको नहीं मिलता है। और दूसरी बात, मतलब एक आंसर तो ये है। दूसरा,
दूसरा आंसर कि तुम्हारे रसूलुल्लाह ने ऐसी कोई कैद नहीं लगाई है कि मैं सिर्फ इस वक्त के काफिरों के लिए बोल रहा हूं, उन्होंने जनरल स्टेटमेंट दिया है। या फिर जितने भी स्टेटमेंट तुम्हारे रसूल ने दिया है कि काफिर जहन्नम में जाएगा, तो तुमको ये फिर मानना पड़ेगा कि सिर्फ उस टाइम के काफिर जहन्नम में जाएंगे, बाद के काफिर नहीं जाएंगे। नहीं, ये तो चीज तो पूरे मतलब ताबत्ता हयात तक है ना, ये चीज तो। एग्जैक्टली तो रसूल की बात अगर आप उसको स्पेसिफिक कर रहे हो तो आपके पास स्पेसिफिक दलील होनी चाहिए। मतलब स्पेसिफिक दलील मैं लाऊंगा आपके पास नेक्स्ट स्ट्रीम में, कल लाता हूँ। अबे तू अगर कभी भी नहीं ना ला ला पाए सकता। और ना ला पाए नहीं तो नहीं, इस्लाम छोड़ोगे फिर? जी जी बिल्कुल। ओके, कल एडम लो भाई, सीकर ऑफिशियल चैनल पे आ जाना फिर। कल इधर नहीं एक है, कल दिन बस स्ट्रीम है, एडम सीकर ऑफिशियल पे। एक दिन बस है ठीक है भाई, तुमको। ठीक है, मैं आप बस है एकदम। चलो कल दोस्तों, छुट्टी भी है मेरी। हाँ, एक एक्स मुस्लिम जो है वो, और एक कल कल बनने लगा एक मुसलमान जो है वो कल एक्स मुस्लिम बनेगा, क्योंकि ये जाएगा जिस तरीके से अब्दुल हक को ढूंढते हुए भी ये नहीं मिला था कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए स्लेव का कंसेंट होना, परमिशन होना जरूरी है। इस भाई को भी ये पूरा 24 घंटा भी लगा ले, जो कि 24 घंटा बचा नहीं है, लेकिन ये पूरा 24 घंटा लगा भी ले तो इसको ये चीज नहीं मिलेगी। अच्छा, वो तो आपका शरीफ मानना है ना, खान, हमारा नहीं है ना भाई। ओके शरीफ खान, पहले ये वादा करो, ठीक है, कसम खाओ जी। अपनी हाँ। अम्मी की, अपने अल्लाह की, कि हम्म। आज पूरा और कल का टाइम चेक करके आप कल रात की स्ट्रीम में आप ज्वाइन होंगे। नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैं कल आऊंगा। हम्म। और अगर मैं नहीं साबित कर पाया तो मैं इस्लाम छोड़ूंगा, मैं ये भी कसम खाता हूँ। नहीं, मैं ये कसम नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं लेकिन आपने छोड़ अभी दूंगा, खुद मैं कहा ना छोड़ कि दूं। मैं इस्लाम छोड़। मैं आपके सामने बोल दूं रहा हूँ, मैं जबान दे रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तो ये कसम कसम नहीं क्यों नहीं खा खाऊंगा। रहे? नहीं, क्यों? कसम नहीं खा सकता, नहीं क्यों? कसम नहीं खाऊंगा। मैं छोड़ क्यों? दूंगा। नहीं। अरे क्यों कसम क्यों नहीं खा नहीं सकते? क्या नहीं, मतलब, वो उसका थोड़ी। लॉजिक समझ में नहीं आया? आप लॉजिकल नहीं नहीं, इंसान हो ना? वो प्राइवेट है, वो मैं बता नहीं सकता आपको। क्या? सॉरी। एडम साहब, ये इसमें क्या प्राइवेट मामला है एडम साहब? सर जी मामला नहीं ये है कि वो कह रहा है कसम का कुफारा देना पड़ेगा, 10 मस्कीनों को मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, तो मेरे पैसे लग जाएंगे, तो इसलिए वो जो है ना कसम नहीं खा रहा। वरना नहीं, मुझे कसम तो तोड़ना इस्लाम में सबसे आसान है। 10 मस्कीनों को खाना खिलाओ, 1000 रुपए में कसम टूट जाती है, तो 1000 रुपए नहीं, बचा रहा है अपना। वो नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम आपके सामने वादा करके जा रहा हूँ, अगर होगा तो मैं छोड़ दूंगा। अच्छा अगर चल, नहीं तेरे होगा साथ है ना, तो फिर तेरे आपको साथ चैनल है बंद ना, करना पड़ेगा भाई। अच्छा तेरे सामने है ना, एक मैं और एक तू लॉजिकल इंसान है ना, मैं ही कह रहा ठीक हूँ, है? आपको चैनल बंद करना पड़ेगा अगर आप साबित नहीं कर पाए तो। हाँ 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 हाँ, डन डन। हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सा जानवर था यार वो, यार उस दिन मैं कौन सा वो जानवर का बताया था दोस्तों? सर क्या कौन सा क्या था बताया था यार? जानवर के बारे में? अरे उस दिन जानवर का मस्त डिस्कशन हुआ था एडम साहब। ये एक जानवर है, ऑस्ट्रेलिया का है शायद, रुको मेरे को एक बार ढूंढ के निकालना पड़ेगा। कांगरू, कांगरू। नहीं, कांगरू नहीं। वो जानवर जो है एडम साहब, किसी को याद है तो वो जरा कमेंट में मेंशन करो यार। उस दिन मैंने जो उसके 4 निप्पल ही होते हैं। नहीं, हाँ वो, रुको, नहीं रे बाबा, उस दिन ऑस्ट्रेलियन वो तमासिल एनिमल। क्या कुछ तो बोला था यार। एक मिनट रुको, मैंने उसका लिंक भी निकाल के सर रखा वो तो था। कुत्ते के 6 नहीं होते मेरे ख्याल में, कुत्ती के 6 होते हैं, आप 4 वाले की ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, उसका मसला ये है एडम साहब, मैं बताऊंगा वो। पहले ये बता भाई, इन पहले दुनिया पहले में ये बता, जितने भी बेइज्जती जानदार वगैरह चीज तो है, नहीं कर रहे ना? यार एक मिनट, हाँ। मैं कह रहा हूँ बेगुरमती तो नहीं कर रहे ना भाई, तुम नहीं नहीं, जानवर से इसमें मेरी बेहुरमती वो नहीं है करो। भाई, तू तू लॉजिकल इंसान है ना। एक बात बता, हाँ हाँ, जानवर, इंसान, सारों को रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह है। ओके, अल्लाह, हाँ। थैंक यू यार, हनुम काइंड, क्या नाम है, हनुमान काइंड भाई, थैंक यू सो मच। तस्मानियन डेविल। तस्मानियन डेविल। ये तो ये बेयर तो की एक नस्ल टाइगर है। था ना? अरे टाइगर नहीं, का भी तो रीछ। नस्ल था, और तस्मानियन रीछ की टाइगर। एक नस्ल है, छोटा रीछ है, डोंट वरी। ओके, हाँ आगे जी साहब, अच्छा, इसके बारे में क्या सीन है? ओके, अच्छा भाई, तूने कहा कि सबको रिस्क देने वाला अल्लाह है, राइट? जी। ओके, ये तस्मानियन डेविल जो है, ये एक टाइम पे 30 से 40 बच्चे पैदा करता है, ठीक है? हाँ। ओके, लेकिन ठीक है। इसके पास है। सिर्फ
एक मिनट रुक, कहाँ गया? हाँ, इसके पास सिर्फ 4 निपल्स होते हैं, हाँ, जिसके हाँ, वजह से इसके मोस्ट ऑफ दी जो बच्चे हैं वो सारे मर जाते हैं क्योंकि उनको दूध नहीं मिलता। हाँ, अब मेरे को लॉजिकली बता कि ये तेरा कैसा अल्लाह है जो रिस्क देने का वादा करता है बकौल इस्लाम के और आप सभी लोगों के, और उसके बावजूद इन बच्चों को वो रिस्क नहीं दे पाता और वो मर जाते हैं। यही सवाल आप हिंदुओं से पूछो और यही सवाल क्रिश्चियनों भाई से हिंदू पूछो। से जब मैं बात करूंगा और क्रिश्चियन से जब बात करूंगा तो उनसे पूछ लूंगा। अब तू हिंदू बन जा, या तो फिर तेरे से पूछ लेता हूँ, इस्लाम को लात मार दे हिंदू बन जा, नहीं, मैं ये या नहीं पूछ रहा इस्लाम हूँ। को लात मार दे क्रिश्चियन बन जा। नहीं, आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हो अभी। ठीक है, मैं कोई अरे मैं मेरे कोई भाई तू ठीक है। लॉजिकल बंदा है ना, तेरे छोड़, तू समझ के हिंदू सारे इलॉजिकल है, क्रिश्चियन सारे इलॉजिकल है, सारे इलॉजिकल है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट तू छोड़ दे। अभी तू तो लॉजिकल है, तू मुसलमान है ना भाई, हाँ, हाँ। तू इसका जवाब दे। इसका जवाब ये है कि अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते हैं। ठीक है। अबे Yeah, that is crazy, man. देखो, जब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है और जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, जब आप गलत होते हो, तो मुसलमानों के पास बिल्कुल 2 ही जवाब होता है हम्म, कि ये अल्लाह बेहतर जानता है या आप नहीं समझते हो। अल्लाह की मर्जी। भाई जब ये आप मर्जी और बेहतर जानता है जब बोल देते हो ना, दैट मीन्स कि आप हार चुके, आपके पास आंसर नहीं। नहीं, ऐसा तुम नहीं है। तो लॉजिकल देखो, इंसान हो ना, लॉजिकली आंसर दो। क्या होता है साहिल भाई कि आप रहते हम्म, हो मतलब फर्श में, वो रहता है अर्श में। तो आप हम्म। अर्श की बातें फर्श में डिस्कस नहीं करते कभी। भाई हम ठीक है, फर्श की बातें डिस्कस कर रहे हैं, किसने कहा हम अर्श ये जो तस्मानियन डेविल है, जो रीच है छोटा, ये ये भी अर्श पे अर्श पे रहता रहता है, अल्लाह अल्लाह के पास रहता है। अरे भाई वही हम बोल रहा हूँ। जमीन की बातें कर रहे हैं, अर्श की बात नहीं कर रहे। अर्श में तो अल्लाह ने थैली रखी हुई है जिसमें अपना स्पर्म कलेक्ट करता रहता है वो, अरे उसको छोड़ो, हम अर्श की बातें नहीं कर रहे इस वक्त, फर्श की बातें कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, क्या किसी की जान लेना आप ले सकते हो? किसी की जान, या फिर किसी को जान दे सकते हो आप? ये तो सारी की सारी अर्श की बातें है ना। बिल्कुल जान ले सकते हैं शरीफ खान। बिल्कुल ले तेरे को सकते हैं, अगर यहाँ पे भी हाथ जान। पैर बांध के तेरे को हाथ पैर बांध के पटरी के नीचे सुला दूंगा तो डेफिनेटली तेरी जान ले सकता हूं मैं। तेरा अल्लाह भी नहीं बचा सकता तुझे। भाई आपको तो कोई नहीं बचा बोल सकता बचा था। सकता चलो है ठीक है, हमारा तो अल्लाह है। शरीफ? अगर तेरे हाथ हाँ, पैर बांध के तुझे हाँ। पटरी के नीचे सुला दूं और सामने से ट्रेन आ जाए, क्या तेरा अल्लाह तुझे बचा सकता है? भाई जिसकी आ गई है तो उसको कोई नहीं बचा सकता, अच्छा, अब जिसकी जिसकी नहीं। आ गई है, लो जी, अब जिसकी आ गई है, अब आंसर है ठीक जिसकी है, आ गई है। लाइक दिस मैं इज कह हाउ रहा हूँ स्टूपिड इट इज। अच्छा लिसन लिसन लिसन, तो एक काम कर, साला। तू पटरी के आगे लेट जा और कह अल्लाह तूने बचाना है, अल्लाह से बचा के, क्या अल्लाह से, अल्लाह अल्लाह आएगा तो बचेगा वरना नहीं। और फिर अगर तू मर गया तो फिर तेरी आ गई भी थी। So this is how आ stupid गई it भी is. थी। So you have ऐसे the ऐसे utmost बहुत illogical answers in the history of utmost एंड illogical यू answers, कॉल and you are here. योरसेल्फ एंड यू कॉल योरसेल्फ लॉजिकल पर्सन। अरे ऐसे बहुत अबे सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इलॉजिकल सामने से दिमागी कार अपंग आ रही मोमिन, है। अरे तेरे चलो बे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने चलो पे भाई। धिक्कार है और तेरे लॉजिकल होने पे धिक्कार है। तो देख, ऐसी जो है ना कई सारी चीजें तुझे दिखा सकते हैं हम लोग, जहां पे तुम इतने इलॉजिकल दिमागी अपंग अंधविश्वासी हो जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमने बार बार साबित किया। तो 2 चीज मैंने तुझे बताई है, एक में तो तेरे पास जवाब ही नहीं है, तू बोल रहा है वो अल्लाह जानता है बेहतर, तेरे पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। और दूसरा, तूने कसम खाई है कि कल की स्ट्रीम में तो आएगा एडम साहब के और उसको साबित करेगा, कन्फाइन करके दिखाएगा कि रसूलुल्लाह सिर्फ उन काफिरों की बात कर रहे थे उस जमाने की, वरना तू इस्लाम छोड़ेगा। ठीक है भाई? ठीक है भाई, मैं इसका लास्ट वाले आंसर का जवाब देकर जाता हूँ कि आपने जो बोला ना लास्ट में कि क्या बोलते हैं कि मैं आपको पटरी में बांध के ऐसे करके डाल दूं और ट्रेन आएगी, आप मर जाओगे। प्रोबेबिलिटी और भाई चांस को डिफाइन करोगे और तुम उसको हाँ कहोगे ठीक है, प्रोबेबिलिटी और चांस की बेस के ऊपर कि उसको अल्लाह ने बचा लिया, उसको अल्लाह ने नहीं बचाया। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एंड चांस। ठीक है। हाँ हाँ, सो अब आप इसमें साइंटिफिक इट्स अ वेरी प्रोबेबिलिटी सिंपल डाल दो चाहे। प्रोबेबिलिटी कि अगर आपके पास 100 एक्सीडेंट्स होंगे मेजर किस्म के, तो उन 100 के अंदर 100 के 100 लोग नहीं मरते। इट्स अ हाँ भाई। प्रोबेबिलिटी एंड अ चांस। नाउ अरे प्रॉब्लम वो इज नहीं कि एडम साहब, एडम साहब एक सिर्फ 10 सेकेंड, आई एम रियली सॉरी मैं काट रहा हूँ। अच्छा एडम साहब मुझे बताइए
कि इस जैसे 10, चलो 100 ले लेता हूं, 100 शरीफ को ट्रेन भी चल रही हो, इसका सर, हाँ सर एडम साहब, पैर नहीं, इसका सर पटरी पटरी पे में रख रखा दें हो, और ट्रेन ऊपर से गुजार दें। मुझे हाँ प्रोबेबिलिटी के तहत भी बताओ कि 0.001% भी चांस है कि किसी का जो है कोई बच जाएगा सर कट के। नहीं सर, किसी का नहीं बचेगा, लेकिन बाद में वो कर रहा था, वो गेम डाल रहा था कि बहुत सारे लोग तो वो एक्सीडेंट गेम से तोड़ेंगे ना अच्छे अपन, निकल जाते हैं, तो तो भाई वहां आंसर पे वो था, प्रोबेबिलिटी है। हाँ वो क्वेश्चन लेकिन था ही नहीं ना हमारा, वहां हाँ पे हम तो आप उस पे जा ही नहीं सकते हो। सॉरी सर, सॉरी, मैं वापस लेता हूँ सर अपनी बात। जहाँ शरीफ, पे डिवाइन तुम लोगों इंटरवेंशन की होता है वहां पे आप प्रोबेबिलिटी डाल देते हो, करके अभी मैं दिखा क्या देना बोलूं। शरीफ, डिवाइन इंटरवेंशन करके दिखा देना, तेरे को पटरी के नीचे सुलाते हैं, ट्रेन चढ़वाते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन करके दिखा दे, तेरे को मेरे तरफ से मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा, तेरे घर वालों को दे दूंगा। अगर तू चल, तू तो वैसे भी हारेगा ही, लेकिन तू तो मर जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा, तेरे घर वालों को मैं 10 लाख रुपया इनाम दे दूंगा, वही कि यार देखो ये अल्लाह की वजह से ये बेचारा जो है ना इसका क्रियाक्रम हो गया, तो 10 लाख रुपया आप ले लो मेरे तरफ से। नहीं, चल, मुझे शौक नहीं है भाई, अपने आपको शौक आपको आपके नहीं, सामने नहीं, प्रूव तुझे करना अल्लाह है। पे शौक एतबार है। नहीं है, यकीन नहीं है अपने अल्लाह पे। नहीं नहीं, वरना मेरे भाई को जिस दिन यकीन है, जब तेरी इसलिए मौत का मेरे को वक्त ही वो नहीं नहीं है, देना, तो टेस्ट नहीं देना, मेरे जब को तेरी यकीन है। मौत का वक्त ही नहीं है तो अल्लाह ट्रेन रोक तो देगा, मरेगा ही नहीं। चढ़ने नहीं अच्छा, देगा। हाँ। हाँ। नहीं नहीं भाई, यकीन नहीं होता है तब वो टेस्ट लेते ना, मेरे को तो यकीन है। अरे भाई, तेरे यकीन की तो आजमाइश है, तो आजमाइश दे ना, हाँ। साबित करके तेरा अल्लाह तुझे बचा लेगा, क्योंकि हाँ। तेरा नहीं, वक्त नहीं है अभी। और मेरे को तेरी किसी से क्योंकि साबित आजमाइश करना क्योंकि नहीं है, वो, मेरे को यकीन है। क्योंकि तेरी अगर तेरा आजमाइश नहीं वक्त, है। और अगर तेरा वक्त आया होगा, तो वो तो ट्रेन के नीचे नहीं किसी और वजह से भी मर सकता है, तो चलो तुझे तो फालतू यकीन की है इस बात बातें का। हो गई, कल आता हूँ मैं, ठीक है। हट गई। ठीक है, मैं इस पर यार रिसर्च वो, कर कर आता हूँ। यार मेरे को तो बहुत मजा आता है यार ऐसा लॉजिकल डिस्कशन कर ले एडम साहब, बेचारों के पास है ना कोई जवाब नहीं होता, पहले जलेबी बनाने की कोशिश करते, फिर बाद में उसके बाद फिर वो एक वही दो स्टेटमेंट, अल्लाह की मर्जी और तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा, बोलता फर्श पे लोगों को आर्ट्स आर्ट्स वाले की बातें समझ, हालांकि इसमें भी लॉजिकली इसकी बहुत धुलाई हो सकती है एडम साहब, आर्ट्स के ऊपर इनका अल्लाह है। सर अर्श पे अल्लाह जो है ना, वो तो एक सेपरेट चीज है, मैं अब क्या करूं, क्या यार इनका, लेकिन यार ये तुमने कहाँ से ये जानवर पकड़ा यार। अरे उससे पहले भी एक को लिया था भाई, ये जानवर को लाके। ये तुम्हें को ये जानवर कहाँ से मिला। ओ यार कसम से बहुत मजा आता है यार, बेचारा डर के भाग गया। वो बोले और अगर थोड़ी देर रुका ना तो ये लोग पक्का मेरा ईमान छीन के भेजेंगे ये लोग। ओह मैन, क्रेजी। ओ यार, अच्छा इन लोग है ना एडम साहब, बैसाखी कितना जल्दी लेते देखो ना, ये सवाल इससे पूछो, ये सवाल उससे, मतलब हम जवाब नहीं दे सकते तो उनको फंसाओ। सर जी, बात यह है कि इस्लाम अभी तक बैसाखी पे ही चल रहा था, अभी तक बैसाखी पर ही चल रहा था और किसी चीज पे नहीं चल रहा था। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट।